कभी कभार बल्कि ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे आएंगे अब जब हम एप्लीकेशंस ऑफ केसी पढ़ेंगे। लेकिन एप्लीकेशंस ऑफ केसी से पहले ये दो टर्मिनोलॉजीज क्लियर करना ज़रूरी है। टर्मिनोलॉजी है केसी एंड क्यूसी। केसी तो आप लोग डिफाइन कर चुके हैं, सही है, और ये समझ चुके हैं, लेकिन क्यूसी क्या है? तो दोनों को पहले उसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं दोबारा के लिए, फिर समझना इजी होगा। इधर देखिए, अगर एक केमिकल रिएक्शन है उसमें A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B किसी क्लोज सिस्टम में है और गैसेस है सारे, तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, C मोल ऑफ C बनेगा और प्लस D मोल ऑफ D बनेगा। हमने ये पढ़ा था कि जब टाइम जीरो, जब टाइम क्या हो, जीरो हो, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो होती है। लेकिन जब टाइम फ्लोज, जब टाइम गुजरता है तो रिएक्टेंट जो है वो वक्त के साथ साथ डिक्रीजेस, समझ आ रहे, और जो प्रोडक्ट है वो वक्त के साथ साथ इंक्रीजेस। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हर सिस्टम एंट्रोपी को कम करने की कोशिश करता है, तो एक फिर क्या होगा, एक टाइम आएगा कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होगा और आपका जो रिएक्टेंट है वो जीरो रह जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा। अब ये रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, वक्त के साथ साथ इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। लेकिन मैंने ये बताया था कि कायनात में हर सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, तो ये जो सिस्टम फॉरवर्ड और रिवर्स में है ये खुद को किसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में लेकर आएगा और उस पॉइंट पे जो रिएक्टेंट की जितनी रेट है, जितनी रेट इस रिएक्टेंट की है जो कि फॉरवर्ड जाके प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी रेट से प्रोडक्ट वापस डिकम्पोज होके रिएक्टेंट बनाते हैं और उसी पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। तो जब आप उसी पॉइंट पे इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाले, इसको केसी कहते हैं। क्या कहते हैं? केसी। जब आप एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम पे, अब ग्राफिकली आप लोगों को याद होगा, ग्राफिकली हमने ये पढ़ा था कि अगर हम प्लॉट करें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम, हमने इस तरह पढ़ा था ना, तो इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, मैक्सिमम। तो इस कंसंट्रेशन के प्लॉट में इसको मैंने मैक्सिमम पे शो किया है, 0 मोल, 1 2 3 4 100 मोल्स पर डीएम क्यूब, यानी कंसंट्रेशन ऊपर की तरफ ज्यादा है और नीचे जीरो है, तो मैं कह सकता हूं कि ये प्रोडक्ट है और ये क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम जीरो पे ज्यादा है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन कम होगी और वक्त के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब ये सिस्टम खुद को क्या करेगा, ये सिस्टम खुद को इक्विलिब्रियम में लेकर आएगा, उस पॉइंट से फर्दर इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी, उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहते हैं। देखिए ये पॉइंट है ना, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जब आप इस पॉइंट पे इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट निकाले, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाले, इसको केसी कहते हैं। क्या चीज? केसी। और जब केसी अभी तक आपने अचीव नहीं की, किसी रिएक्शन की अभी तक केसी आपने अटेन नहीं की, तो केसी से पहले जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं उसको क्यूसी कहते हैं। अब देखिए ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, तो इस पे जो आप कैलकुलेट करते हैं ना, इसको केसी कहते हैं। लेकिन अगर इस पॉइंट पे आप तलाश करें, इस पॉइंट पे तलाश करें, इस पॉइंट पे जो भी पॉइंट हो, लेकिन केसी तक जब रिएक्शन ना पहुंचा हुआ हो, तो ऐसे पॉइंट को क्यूसी कहते हैं। इसको कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। इसको क्या कहते हैं? रिएक्शन कोशेंट, यानी अभी तक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंचा है। देखिए केसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इधर देखिए, केसी हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज़ टू द पावर कोएफिशिएंट ना, और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर कोएफिशिएंट, बट एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। इसका भी यही तरीका है, केसी इज इक्वल टू, जिस तरह प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट है तो इसी तरह क्यूसी भी है। क्यूसी इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इनिशियल concentration of product raised to the power coefficient divided by initial concentration of reactant raised to the power coefficient। initial से मुराद ये है जो इक्विलिब्रियम से पहले है,
इनिशियल है ना, इनिशियली ये ज्यादा है, वक्त के साथ साथ कम होगा, वो ज्यादा होगा। तो जब इक्विलिब्रियम तक रिएक्शन ना जाए और आप उससे पहले उसकी ये वैल्यू निकालेंगे, इसको आप क्यूसी कहेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इक्विलिब्रियम पे आप उसको केसी कहते हैं, वही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेते हैं और वही एक्सपोनेंट लेते हैं। उसी तरह रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते हैं और इसका एक्सपोनेंट लेते हैं। लेकिन रिएक्शन की इक्विलिब्रियम से पहले जो आप कैलकुलेशन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का करते हैं, उसको हम क्यूसी कहते हैं। तो देखिए, इसके लिए तो आपको पता होगा, हम ऐसे करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी और कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, यहाँ देखिए QC इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ C और इसके साथ नॉट लगाते हैं। इसका मतलब है रिएक्शन कोएफिशिएंट कंसंट्रेशन या कोएफिशिएंट कंसंट्रेशन या इनिशियल कंसंट्रेशन और पावर C, और इसी तरह इनिशियल कंसंट्रेशन पावर D, इसी तरह इनिशियल कंसंट्रेशन पावर A और इनिशियल कंसंट्रेशन पावर B। इसकी समझ आ गई है? तो मकसद ये है, वन लाइन डिफरेंशिएशन ये है कि ये जब आप एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम पे उसका कांस्टेंट निकालें और ये जब आप इक्विलिब्रियम से पहले की कैलकुलेशन करते हैं ये। अब इसका क्या फायदा है, हम ये क्यों पढ़ते हैं? तो याद रखिएगा, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या एक केमिस्ट हैं और आप एक रिएक्शन देखना चाहते हैं, तो रिएक्शन का तो आपको बाहर से नजर नहीं आएगा ना कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम उस टाइम पे जितनी कंसंट्रेशन अवेलेबल होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको क्या करते हैं और फिर उस पर्टिकुलर रिएक्शन की केसी के साथ कंपेयर करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक बंदा कह रहा है कि दो रिएक्टेंट ए और बी जब आपस में मिलते हैं और सी और डी बनाते हैं, तो लिटरेचर में हमारे पास नॉलेज है कि इस रिएक्शन की केसी वैल्यू 9 है। क्या है? वही रिएक्शन आप लेबोरेटरी में करते हैं, लेकिन जब आप कैलकुलेट करते हैं आपका रिएक्शन आपको जवाब दे रहा है 7। तो क्या आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है? नो। ये तब जाके इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा जब एग्जैक्ट इसकी वैल्यू क्या हो? 9। तो मतलब आपका रिएक्शन QC स्टेट में है, KC स्टेट में नहीं है। KC स्टेट में तब होगा जो लिटरेचर की वैल्यू है, अगर वो रिएक्शन आपको वही वैल्यू देता है तब आपका इक्विलिब्रियम, आपका रिएक्शन अटेन कर चुका है। अब आपने दोबारा एक्सपेरिमेंट की है, वो सपोज 8.9 है, तो इक्विलिब्रियम में नहीं है मगर इक्विलिब्रियम के नजदीक है, तो इसको QC कहते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट 9 है, दैट मींस योर रिएक्शन इज नाउ एट इक्विलिब्रियम और इसकी KC आपने डिटरमिन की है। तो इसका फायदा हमें है, हम दोनों की वैल्यू कंपेयर करके ये अंदाजा लगाते हैं कि क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या इक्विलिब्रियम में नहीं। तो इसके साथ ये छोटा सा टॉपिक भी खत्म हो जाता है।